हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। के इन एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। बच्चों, ट्रांसपोर्टेशंस क्या होते हैं। हम लोगों का जो इनिंग और आउट एक जरिया है वो एक हमारा ब्लड है। ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशंस करता है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशंस है वो एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है और एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो तीन चीज़ें पहले आती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और हम लोग ह्यूमंस। ऑल लिविंग, देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हर एक एनिमल को हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की और वाटर की और ऑक्सीजन के लिए ज़रूरत होती है। यानी तीन बेसिक चीज़ें, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। इसी चीज़ से क्या है कि हमारे को खाना चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं। अगर मैं नीड पर ना हूँ तो मुझे सर्वाइव करना है, बस मुझे अर्थ पे सिर्फ सर्वाइव करना है। मुझे कोई एक्सरीज नहीं चाहिए, मुझे कोई अपना घर नहीं चाहिए, कुछ बंगला नहीं चाहिए, कुछ गाड़ी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो खाना चाहिए, हवा भी चाहिए, और खाना, हवा और कुछ पानी चाहिए। ये तीन चीज़ें चाहिए, यानी फूड, ऑक्सीजन, वाटर। दिस गिव्स डैम्स एनर्जी फ्रॉम वेरियस मेटाबॉलिज्म्स एक्टिविटीज़। ये हम लोगों को बहुत एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म्स एक्टिविटीज़ में हम लोगों के पास क्या करता है, हमारे पास खाना पहुंचाता है। मूवमेंट एंड फ्रॉम लोकोमोशंस, और हमारे लोकोमोशंस कराता है, मतलब खाने की लोकोमोशंस कराता है, इधर से इधर सर्वाइव करना है। बच्चों, ब्लड बन रहा है, हमने खाना सिर्फ माउथ से एक बार खाया। अब क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी को चाहिए। पूरी बॉडी पे क्या होता है, वो लोकोमोशंस होता है। यानी कि खाना बन गया, फिर स्टमक में आया, स्टमक ने देखा ये है, हार्ट ने ब्लड एक्सरीज शुरू कर दी, मतलब सब चीज़ें अपने आप सर्वाइव होती हैं। एंड देन हम लोग काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी पाते हैं, हमारी पूरी बॉडी न्यूट्रिशन से भर जाती है। बोलते हैं न्यूट्रिशन फूड खाओ तो आपकी पूरी बॉडी पे न्यूट्रिशन पहुंचेगा। तो इसी तरीके से लोकोमोशंस होते हैं। फॉर दिस दे नीड टू एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे डिफरेंट पार्ट्स में एनर्जी पहुंचती है। फर्दर एनिमल्स नीड्स टू ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज टू द पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। डू यू नो हाउ ऑल दिस अचीव्ड। आपको पता है कैसे हम लोग ये चीज़ अचीव करते हैं। मैंने तो बोल दिया आपको कि बॉडी में पहुंच जाता है, स्टमक से होता है। तो कैसे करते हैं। प्लांट्स आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड विद देयर बॉडी। आपने सुना होगा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं अपनी बॉडी से। जैसे जैसे उन पर सनलाइट पड़ती है, जो भी होता है वो उससे सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। डू यू नो हाउ दिस इज अचीव्ड। क्या आपको पता है कैसे अचीव्ड होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ब्रिंग आउट द वेस्टेज जर्नेट, बॉडी में वेस्टेज भी जर्नेट्स होती है खाना बनाते वक्त। बॉडी हमारी ट्रांसपोर्टेशंस भी करनी चाहिए सब। और ट्रांसपोर्टेशंस के जो मेन सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशंस में, ट्रांसपोर्टेशंस किसे कहते हैं। जब मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह जो हमारे बॉडी के अंदर ले जाते हैं वो हमारे जो पार्ट्स हैं, दिस पार्ट्स इज हार्ट प्लस, यानी हमारा दिल, और उसके साथ क्या, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स और हार्ट्स दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक सर्कुलेशन करते हैं सर्कुलेशन सिस्टम्स में, और वहां पर जाके हमारा ये चीज होती है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखा होगा दिल में, अगर दिल में देखूं तो ऐसे करके, ऐसे हम लोग बनाते हैं ना एक दिल, यूं, वैसे ऐसा नहीं दिखता पर क्या होता है कि हम लोग एक सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं ऐसे करके कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर मैं उसकी वेसल्स देखूं तो वो इसी तरह से अटैच्ड होती हैं कि एक इधर से आई, इधर से चली गई, इधर से आई, इधर से चली गई। और लवडव साउंड करता है हार्ट, लवडव साउंड करता है। और जैसे हम लोग कहते हैं तू मेरे दिल की धड़कन की तरह हो, तो हम लोगों ने उसे बोल दिया कि यू आर माई लव, यानी क्या है, लवडव साउंड करता है। हम लोग इस चीज़ पर टॉपिक से हट के यहाँ पे आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या था, हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स करता है और सर्कुलेशन सिस्टम से प्रोवाइड कराता है। अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन सिस्टम्स की। सर्कुलेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। मैंने बोला ना, पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि हाँ ये सब कुछ हो जाता है। अब कैसे होता है, हाउ,
ये चीज़ें हम लोग जानेंगे, इनके पीछे का क्या हाउ कॉन्सेप्ट छुपा होगा, कौन से कॉन्सेप्ट से वर्क करते होंगे, इस हाउ को पकड़ के अब हम चलते हैं। तो पहला मेरा टॉपिक है, ये मैंने चैप्टर का इंट्रोड्यूस कराया था कि चैप्टर में है क्या। तो पहला मेरा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है अगर मैं टॉपिक से लूँ। सर्कुलेशन क्या होता है कि एक चीज़, एक सर्कल घूमना, ये चीज़ प्रोवाइड होना, यूं ही। तो ये क्या है, सर्कल है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से नेट होता है, नेट ऑफ ट्यूबिंग विच कनेक्टिंग ईच ऑर्गन्स। एक नेट है, एक जाल है जो हर एक ऑर्गन से कनेक्ट है। एक हर्ट ही एक ऐसा सिस्टम है जो सब चीज़ से कनेक्टेड है, तो हर उससे कनेक्टेड है, उसके अंदर ऑर्गन आ गए, टिश्यूज आ गए, सेल्स हो गए, अनदर इन द बॉडी, दिस इज नोन एज सर्कुलेशन सिस्टम्स। ये एक नेट ऐसा जाल है जिसमें टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स ऑल आर कनेक्टिंग टुगेदर। सो आपको एक फिगर दिखा रखी है, मेरे लिए बनाना बहुत मैसी हो जाएगा, आप इसी में देख लीजिए। इन्होंने वेसल्स दिखा रखी है, ब्लू आर्टरीज दिखा रखी हैं, रेड ब्लू करके इन्होंने आर्टरीज और वेसल्स में डिफरेंस क्रिएट कर रखा है। और एक साथ में दिखा रखा है क्या, रेड ब्लड है, वाइट ब्लड है, लाइम्स करके, और हमारा वेन्स है, ये समझ लीजिए आप। ये एक साथ कनेक्टेड हुए हुए और खाना इनमें पहुंच रहा है। अगर मैं बात करूं हार्मोन्स that are produced in an organ can reach to another organ where it is required. For example, enzymes in shoes which is provided in pancreas is carried by blood to different parts. बच्चों आपने शुगर की बीमारी सुनी होगी, उसमें क्या होता है, उसमें जो पेशेंट्स हैं उसे बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसे बहुत ज़्यादा अपने आप जैसे कि बार बार टॉयलेट जाने की आदत होती है, या फिर बार बार भूख लगती है, खाना खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उनके लिए क्या लेते हैं, उनके लिए इंसुल्स भी लेते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, कुछ चीज़ें प्रोवाइड होती हैं पहले से, यानी कि एंजाइम इंसुल्स हमारे पास है जो हमारी बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में ईजिली चीज़ें पहुंचा देता है। अब जो शुगर की कमी हो गई या फिर शुगर ज़्यादा हो गई तो उससे क्या होगा, उससे चीज़ें क्या होगी, बोलते हैं ना, जैसे अब देखो बच्चों, नमक आपने खाने में जैसे आप डालते हो वो प्याज गलने लग जाती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि उसके अंदर ऑलरेडी ऑल थिंग्स मौजूद हैं और वो उसी तरीके से वर्क करेंगी सफिशिएंटली। जिस पार्ट को जो चाहिए वो हमारी ऑर्गन्स सेपरेट कर देती हैं। तो हार्ट द मेन पंपिंग, हार्ट क्या है, एक पंपिंग सिस्टम है, यूं करके यानी ऐसे धड़कता है, यूं धड़ 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 धड़, ये धड़कने आती नहीं हूँ, और ये क्या होता है, पंप होता है ऐसे, यानी कि क्या होता है, फूलता है, फिर एकदम से छोटा हुआ, फिर फूला, फिर छोटा हुआ, यानी ऐसे क्या होता है, पंपिंग स्टार्ट होती है, ये पंप करता है। और वो जो पंप करता है तो वो जो वेसल्स जो अटैच्ड हैं सारी, वो सबकी सब खुल जाती हैं, वो सबकी सब खुल जाती हैं। तो क्या है, ब्लड वेसल्स द नेटवर्क्स ऑफ आर्टरीज और इन पे सब में सबका फंक्शंस बना हुआ है। ब्लड यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और जो वो पंपिंग करता है वो पंपिंग ही क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब बच्चों देखो, हमने साइकिल जान ली, एक नेटवर्क है पूरा का पूरा, और वो जुड़ा हुआ है टिश्यूज से, ऑर्गन से, सेल से, यूनिट से, सबसे। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है ब्लड, मैंने जाना हार्ट हमारा क्या करता है, पंप करता है। पंप किस चीज़ को करता है, ब्लड को करता है। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड अगर मैं बात करूं, ब्लड मेनली कंसिस्ट होता है तुम्हारा 2 पार्ट्स से, 2 पार्ट्स होते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर एक तो होता है बच्चों क्या, प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा कॉर्पल्सेस। अब बच्चों जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है, ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का, लिक्विड पार्ट, और जो हमारा ये कॉर्पल्सेस है ये एक सॉलिड पार्ट है। आपने देखा होगा ब्लड एकदम से फ्लॉट नहीं होता, तो ये क्या है, इसकी वजह है क्योंकि इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है, एक कॉर्पल्सेस होता है। कॉर्पल्सेस क्या है, एक सॉलिड पार्ट है ब्लड का, और ये क्या है, ये हार्ड पार्ट है। तो पहले ब्लड पढ़ते हैं। ब्लड की अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ऑक्सीजन में से भरा हुआ है, ऑक्साइल और डीऑक्साइल वर्ड्स ब्लड होता है जिसे हम लोग आर्टरीज और वेन्स कहते हैं।
तो ये हमारे को बताया गया कि अगर मैं बात करूं रेड ब्लड जो होता है जो मेरे पास जो ब्लड का कलर जो रेड होता है वो क्यों होता है? ब्लड इज रेड, ब्लड रेड होता है क्योंकि जो हमारा जो कलर्ड वेसल्स, लिक्विड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड फ्लो, यानी जो फ्लो होता है, यानी इजीली जो फ्लो हो रहा है विस्कस की वजह से, ओनली विस्कॉस की वजह से ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, दिस क्लियरली सजेस्ट दैट ब्लड वेसल्स आर सुटेबल सम नियर द स्किन के पास होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट से ब्लड बना होता है, ये हमने देख लिया, प्लाज्मा और कॉन्टेंस। कॉर्पसस जो हमारे क्या है, कॉर्पसस सॉलिड पार्ट है और प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है। ठीक है, तो बच्चों प्लाज्मा की बात करें तो जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इट इज़ द फ्लूइड ब्लड, ये क्या है, ये आपका तैर सकता है, तो ये क्या होता है, ये येलोइश होता है, येलोइश ड्यू टू डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट। जब ये हमारा किसी मिनरल सॉल्ट के साथ जब डिजॉल्व हुआ तो ये येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। सॉल्ट के साथ, मेजर कॉन्सेंट्रेशन इन द एयर, इन सब चीज़ों के साथ ये डिजॉल्व हो जाता है और ये येलोइश हो जाता है क्योंकि फ्लड है। अब मैं बात करूँ सॉलिड ब्लड की, यानी ये कॉर्पोरेशंस की, ये क्या होगा बच्चों? देखो जो सॉलिड है, आप सॉलिड को किसी भी चीज़ के साथ मिलाओ अपना कलर चेंज करता है? नेवर। क्यों करेगा भाई? जब वो ये आपने किसी चीज़ में पानी में घोला तो ये क्या अपना कलर चेंज करेगा? नहीं, ये ग्रीन है ग्रीन ही रहेगा। ओके, ये ब्लैक है ब्लैक ही रहेगा। तो इसलिए क्या होगा कि जब सॉलिड चीज़ जब किसी चीज़ के साथ कंसर्ट नहीं करती, लेकिन प्लाज्मा लिक्विड ब्लड है तो किसी भी न्यूट्रिशन के साथ मिलेगा या फिर उसे सॉल्ट मिल गया तो वो येलोइश कलर प्रोवाइड करा देता है। लेकिन कॉर्पसस क्या करते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉर्पसस और ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन अ ब्लड में होते हैं। आरबीसी कंसिस्ट्स अ रेड पिगमेंट कॉल्ड होमोग्लोबिन, इसके पास एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हेमियो स्टैंड्स फॉर आयरन है और ग्लोबिन स्टैंड्स फॉर प्रोटीन, यानी कि अगर मैं बात करूं रेड ब्लड में क्या होता है? रेड ब्लड में हेमियोग्लोबिन होता है, हेमियोग्लोबिन, ये और ये, यानी हेमियो प्लस ग्लोबिन अलग अलग है। और हेमियो बनाता है क्या? आयरन, और ग्लोबिन वर्ड स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। ओके, तो ये दोनों वर्ड्स मिलके ऐसे वर्क करते हैं। हेमोग्लोबिन बिंड्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बिंड्स मिलता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द parts of the body and ultimately to all the cell. It will be very difficult to provide oxygen efficient to all the cells of the body without hemoglobin. कि विदाउट हीमोग्लोबिन आप ये भी नहीं सोच सकते कि हर एक बॉडी के पास अपना ब्लड पहुंच जाए, ये डिफरेंट सेल्स में प्रोवाइड हो जाए। The presence of hemoglobin makes blood to appear red. हीमोग्लोबिन की absence ब्लड को रेड नहीं करेगी, लेकिन प्रेजेंस क्या करती है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड रेड हो जाता है। विच इज then taken to lungs from its exhalations, और ये क्या करते हैं? ब्लड को एक्सहेलेशंस करने में मदद करता है। जो एक ब्लड का इन्होंने डायग्राम दिखा रखा है, रेड ब्लड जा रहे हैं, उसमें प्लेटेस जा रही हैं, आर्टरीज बन रही हैं, तो इस तरीके से उन्होंने दिखा रखा है। अगर बच्चों में बात करूँ सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में हमारा ब्लड रेड होता है पहला। सेकेंड उसमें क्या आती है? सेकेंड आती है उसमें वाइट ब्लड सेल। ठीक है, और उसमें थर्डली आती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये तीनों चीज़ें मिलके मेरी क्या बनाती है? मेरी बनाती है कॉर्पसस। अगर मैं बात करूँ वाइट ब्लड सेल की, तो वाइट ब्लड सेल जो होता है, जितने भी हमारी बॉडी जो हमारी इन्फेक्शंस इन सब चीज़ों से फाइट करती है, वो वाइट ब्लड सेल की वजह से करती है। जो भी उसके पास इन्फेक्शन लग गया या कुछ हो गया, छोटी मोटी चीज़ें निगलेक्ट जो हो जाती हैं हमारी, जस्ट बिकॉज ऑफ वाइट ब्लड सेल। यही बोला, वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ अवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जितनी भी बॉडी लड़ रही है, जो भी कुछ है,
द फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं उनसे बचाता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, देर आर वेरी माइन्यूट सेल, ये बहुत छोटा सेल होता है, माइन्यूट बहुत छोटा सेल होता है हमारी बॉडी के अंदर। इट्स हेल्प्स ऑफ कॉटिंग, जो क्या करता है ब्लड को कॉटिंग करने के काम आता है, यानी कि कॉट जो करता है, ठीक है, ये कोटिंग बहुत माइन्यूट बहुत हल्का सा सेल होता है। तो क्या दिया हुआ है, वेन एवर देयर इज कट और वाउंड ऑन द स्किन, यानी आपकी बॉडी में चोट लग जाए फिर कट लग जाए छोटा सा, तो क्या होता है, द ब्लड ऑक्सीन्स आउट फॉर समथिंग एंड देन इट स्टॉप। ब्लड क्या होता है, अपने आप क्या होता है, थोड़ा सा बहता है फिर रुक जाता है, देखा होगा आपने, थोड़ा सा बहता है रुक जाता है। दिस इज बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ अ कोट, if blood coat could not have been founded, a wound keep on coming out and immediately this can lead to death of an inclusion। अब बच्चों कोई चीज़ कोट नहीं हुई है, एक कट हुआ, सब चीज़ फैलती चली जाएगी, बहुत देर तक फैलती रहेगी। तो एक कट हुआ, एक कुछ भी हुआ, क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम वो उसकी कोटिंग की लेयर के पास पहुंचा, उसने बोला नहीं अब मैं इसे एंटर नहीं करने दूंगा, जितना जाना था चला गया, तो फिर वो रुक जाएगा। अब अगर बच्चों कोटिंग ना होती, यानी प्लेटलेट्स ना होते हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता और हम लोग की शायद एक चोट के अंदर ही डेथ कंफर्म हो जाती कि हम लोग मर जाते। दिस टिश्यूज विल गेट इंजर्ड बिकॉज ऑफ अ कट और वॉल्ट रिलीफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, this reaction with platelets of blood through a series of steps and forms a fibrins with a fiber-like structure। बच्चों क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये एक रिएक्टेंट होते हैं जो क्या होते हैं फिब्रिन्स, और ये हमारे फाइबर्स रिएक्ट करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारी सेफ्टी के लिए बनता चला जाता है। It traps all the red cells and change into a hard mass, यानी हॉल रेड ब्लड चेंज करता है क्या, एक हार्ड मास बना देता है वो, ये जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और फिर क्या होता है, एंड इट इज़ अ हार्ड मास फ्रॉम विच नो मोर ब्लड कैन कम आउट, जिसके कारण ज़्यादा ब्लड कम आउट नहीं हो पाती, एक शील्ड बन जाती है और वहीं पे कह देता है नहीं स्टॉप। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इतना नहीं पढ़ा हमने। अभी हमारी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रह रहा है और हर्ट रह रहा है, चैप्टर काफ़ी चैप्टर है, तो वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। पहले हम लोगों ने जो आज पढ़ा है उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो था हमारा हार्ट और ब्लड वेसल से मिलके होता है, सर्कुलेशन सिस्टम में वर्क करता है। सर्कुलेशन की बात करूँ मैं तो सर्कुलेशन टिश्यूज, ऑर्गन्स, यूनिट सेल्स जितने भी हमारे सबसे मिलके बनी होती है, एक नेट चार्ट होता है और वो हमारा वर्क करता है। अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो हार्ट एक पंपिंग सिस्टम है, ऐसे पंप करते हैं वेसल्स लेकर, तब वो जाके हमारी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होना स्टार्ट होता है। ब्लड हमारा मेनली 2 चीज़ों से मिलके बना है, प्लाज्मा और कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है जो इजीली फ्लो हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है उससे मिलके, जैसे कि हम बात करें सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर उसका कलर बन जाता है और वो कुछ और डिजॉल्व कर लेता है। कॉर्पस्कल्स एक सॉलिड पार्ट है जो 3 पार्ट से मिलके बना है, दैट इज रेड ब्लड। रेड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, विस्कस होमोग्लोबिन की वजह से उसका रेड पार्ट होता है। होमो मीन्स है आयरन और प्रोटीन। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी होती है या कुछ होती है उसमें लड़ने के काम आती है। प्लेटलेट्स कोटिंग करती है ब्लड की, यानी ब्लड की शेप जो है वो प्लेटलेट्स पर डिफाइन है। तो ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। तो आगे का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, गुड बाय।